आदमी आया, कहने लगा, या इब्न रसूलिल्लाह, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। कहा, जी, ये वाक़या आपको चौथे इमाम के हवाले से भी मिलेगा, छठे इमाम के हवाले से भी मिलेगा। मतलब एक आदमी आया और कहने लगा, या इब्न रसूलिल्लाह, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। कहा, पूछो, क्या सवाल पूछना है? कहा, 7 साल हो गए हैं मैं अपनी माँ को नंगे पैर पुश्त पे सवार करके हज कराता हूँ। एवरी ईयर मैं अपनी माँ को ले जाता हूँ, पुश्त पे सवार करके हज कराता हूँ, अपनी माँ को तवाफ कराता हूँ, सही कराता हूँ, चलना फिरना घूमना, पुश्त पे। मेरी माँ ज़ईफ हो गई, 7 बरस हो गए अपना रसूलुल्लाह, ये करते करते 7 साल गुजर गए। फिर कहा, ठीक है, तो कहा, मेरा सवाल ये है, ये अपना रसूलुल्लाह, मैंने अपनी माँ के कितने हक को अदा किया? सवाल है, मैंने अपनी माँ के कितने हक को अदा किया। इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूँ इस सवाल का, एक वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मिसाल दी और जवाब दिया, लेकिन जवाब से पहले आपको मैं मिसाल दे दूँ। आपने अफ्रीका में, इंडिया में, पाकिस्तान में देखा होगा गहवारा झूला, गुजराती में उसे कहते हैं गोड़ियो। उसके ऊपर बच्चे को सुलाते हैं, बच्चा सोता है। गरीब माएँ होती हैं जो आया और नौकरानियों को घर पे रख नहीं सकती, गरीब माएँ होती हैं, वो घोड़िए के ऊपर बच्चे को रखती हैं और एक रस्सी बांध देती हैं उस झूले के ऊपर, और वहाँ बैठ के रोटियाँ पका रही होती है या अपने कामों में मसरूफ़ होती है। बच्चा रोता है तो वो रस्सी खींचती है और झूला झूलने लगता है, बच्चा बहल जाता। देखा है आपने? आजकल इलेक्ट्रॉनिक निकले हैं, उसमें म्यूज़िक भी होते हैं ताकि बच्चा सो जाए, लेकिन उस ज़माने में वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे। उस ज़माने में ये ऑर्डिनरी थे। ऑर्डिनरी घोड़िए के ऊपर बच्चे को सुला देते थे, बच्चा सो जाता था, माँ रस्सी खींच लेती थी, गहवारा झूलने लगता था, बच्चा उसके अंदर बहल जाता था, बच्चे का दिल, और बच्चा सो जाता था। याद है, आपने देखा होगा उस ज़माने में, शायद इन बच्चों ने ना देखा हो, ये इलेक्ट्रॉनिक वाले के साथ यूज़ है, मगर सिर्फ मिसाल देने के लिए कि उस ज़माने में ऐसा था। मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसा झूला देखा है। तो वो जमाना था जब इस इंसान ने छठे इमाम से पूछा, यब्न रसूलिल्लाह, मैंने अपनी माँ के कितने हक को अदा किया? तो इमाम ने जवाब दिया, तुमने तुम्हारी माँ के उस झूले के एक खींचने को भी अदा नहीं किया। एक खींचना, एक। क्यों? अब जवाब सुनिए इमाम का। हमलत का मिन हैसु ला यहतमिलु अहद, हमलत का वहिया तुरीदु हयातक, तुम्हारी माँ ने जब तुम्हें गोद में उठाया तो उसकी एक ही दुआ थी, पालने वाले मेरे बच्चे को, पालने वाले मेरी औलाद को लंबी उम्र दे। एक ही दुआ करती थी। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें आगोश में उठाया तो तुम्हारी जीने की दुआएं करती रही। वहमलतहा वहुवा अंत तुरीदु ममातहा, जब तुम तुम्हारी माँ को उठाते हो तो तुम्हारे जहन में उसकी हयात नहीं होती, उसकी मौत होती है। जमीन आसमान का फर्क है तुम्हारी माँ को उठाने में और तुम्हारी माँ का तुमको उठाने में जमीन और आसमान का फर्क है। ये माँ है, क्या मर्तबा है माँ का। वैसे करनी पैगंबर इस्लाम के वो सहाबी हैं, सहाबी होने की शर्त है। जिसको भी पैगंबर का सहाबी होना हो, सहाबी होने के लिए शर्त यह है कि पैगंबर के साथ बैठा हो, पैगंबर को अपनी आंखों से उसने देखा हो, तब कहते हैं उसको सहाबी। मगर पैगंबर का एक सहाबी है जिसका नाम है उवैस करनी, जिसने पैगंबर को कभी भी नहीं देखा, मगर सहाबियों में उवैस करनी का नाम है। क्यों? उवैस करनी यमन में रहते थे, उनकी माँ थी, उनकी माँ का ख्याल रखते थे, उनकी माँ का जो मुसीबतें होती थीं वो अपनी माँ के पास ही रहते थे। मगर उनकी तमन्ना थी, उनकी ख्वाहिश थी कि पैगंबर इस्लाम को जाके देखें, पैगंबर इस्लाम से मिलें। हमेशा माँ से कहते थे, माँ एक मरतबा इजाज़त दे दीजिए, मैं पैगंबर इस्लाम को जाके मिल लूँ। माँ कहती थी, नहीं बेटा, अगर तुम चले गए और मुझे कुछ हो गया, मैं इजाज़त नहीं देने वाली। एक दिन उवैस करनी ने इसरार किया, पैगंबर को कभी नहीं देखा, उवैस करनी ने इसरार किया, कहा, माँ मुझे इजाज़त दीजिए। माँ ने इजाज़त दी, उवैस के इसरार पे माँ ने इजाज़त दी, मगर एक शर्त रखी, जाओ बेटा, जाओ मदीने जाओ, यमन से मदीने जाओ, लेकिन बेटा तुम्हें एक रात गुजारने की भी इजाज़त नहीं है मदीने में, एक रात।
अगर ये शर्त मंजूर है तो जाओ। उवैस ने वादा किया, मेरा यमन से निकले, मदीना मुनव्वरा में आए। इत्तेफाक ये हुआ, बदकिस्मती उवैस की ये हुई कि उस वक्त जब मदीने पहुंचे हैं पैगंबर इस्लाम मदीना में नहीं थे। पैगंबर इस्लाम ओहद की तरफ चले गए थे। उवैस क़रनी ने इंतजार किया, ज़ोहर असर का वक्त गुजर गया, मगरिब का वक्त आया। उवैस क़रनी घबरा गए, अब तो रसूल मुझे नहीं मिलेंगे, माँ को मैंने वादा किया है कि मैं रात नहीं गुजारूंगा। मगरिब की नमाज पढ़ के उवैस क़रनी निकल गए वापस यमन को। जब पैगंबर इस्लाम वापस आए, सुनिए माँ के मर्तबे को सुनिए, जब पैगंबर इस्लाम वापस आए हैं तो पैगंबर ने कहा, इन्नी अजिदु नफसर रहमान मिन जानिबिल यमन। ये क्या बात है, मैं किसी यमन से आने वाले रहमान की खुशबू पा रहा हूं। लोगों ने कहा, कोई आया था या रसूल अल्लाह, आपसे मुलाकात करने आया था, मगर उसकी माँ को वादा दिया था उन्होंने कि वो यहाँ नहीं रुकेंगे, एक रात भी नहीं रुकेंगे। माँ के वादे के मुताबिक वो चले गए। पैगंबर इस्लाम ने कहा, माँ की इताअत उसके लिए वाजिब थी, मेरी ज़ियारत वाजिब नहीं थी। ये माँ का मर्तबा है। माँ ऐसी होती है, अपनी औलाद के लिए जान दे देती है। चौथे इमाम कहते हैं, सब कुछ कुर्बान करती है, मुबशिरतन अला ज़ालिक, डिलाइटेड टू डू इट फॉर यू, खुश हो के दिल की गहराइयों से तुम्हारे लिए करती है। रात को नींद को बर्बाद कर देती है ताकि उसकी औलाद सो जाए। माँ जब घर से कोई लड़का परदेश जाता है और माँ को खुदा हाफिज कहने के लिए आता है, तो माँ के दिल को पूछा कीजिए कि उसके दिल पे क्या गुजरती है। जब कोई बच्चा कहता है, माँ मैं जा रहा हूँ सफ़र के लिए, चाहे वो सफ़र यहाँ से बर्मिंघम का क्यों ना हो, या बर्मिंघम से लंदन का क्यों ना हो, या जहाँ भी उसको जाना हो, माँ के दिल से पूछिए कि बेटे को रुखसत करना माँ के लिए कितना मुश्किल होता है। जब बेटे को रुखसत करती है ना माँ, तो रोती है, गिरिया करती है, तस्बीह निकालती है, परवरदिगार से दुआ करती है, मालिक मेरे बच्चे को खैर व आफियत से पहुंचा देना। उस वक्त तक रोती है जब तक फोन ना आ जाए, माँ मैं खैर व आफियत से पहुंच गया हूं। ये माँ है, क्योंकि माँ का दिल तड़पता रहता है। कैसी है माँ, कैसी, सब कुछ बर्बाद कर देती है, भूख, खाना पीना, हर शय बर्बाद कर देती है, सिर्फ इसलिए कि उसका बेटा, उसकी बेटी परवान चढ़ जाए। अपनी औलाद को जानती है, मेरी औलाद जा रही है, सफर में जा रही है, सफर से पलट के वापस आ जाएगी, जानती है, फिर भी इतना परेशान रहती है। माँ उम्मे लैला जानती थी मेरा अली अकबर पलट के नहीं आएगा। नहीं, आपने जुमला नहीं सुना, आपने जुमला नहीं सुना। मुझे नहीं मालूम उम्मे फरवा ने पामाल लाशा कैसे देखा। मुझे नहीं मालूम उम्मे फरवा के सामने जब कासिम का पामाल लाशा आया, मुझे नहीं मालूम उम्मे फरवा ने कैसे देखा। मुझे नहीं मालूम अली असगर का मन का ढला हुआ रबाब ने कैसे देखा। मुझे नहीं मालूम। सिर्फ इतना कहा, बुनैया अमिस्लु का युनहर, मेरे लाल क्या तुझ जैसे बच्चों को भी नहर किया जाता है। मुझे नहीं मालूम। कहते हैं कि आशूर के दिन जब हुसैन घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए, फातिमा मौजूद थी। वो लाशा जो न ज़ीन पे था न घोड़े पे था, फातिमा ने कैसे देखा। मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता फातिमा ने वो लाशा कैसे देखा। आजादारा ने इमाम हुसैन, जब अली अकबर का वक्त आया है और अली अकबर इजाजत के लिए आए हैं, तो अपने बाबा के पास आए और बाबा से कहा, बाबा मैं इजाजत लेने के लिए आया हूं। हुसैन ने अली अकबर को कभी भी नहीं रोका। हुसैन ने अली अकबर को कभी भी नहीं रोका।
कहा बेटा मैं तुम्हें नहीं रोकता, आप जानते हैं माँ के दिल की कैफियत क्या होती है। रजा सिरसवी कहते हैं कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। पहले बच्चों को खिलाती है सुकून और चैन से, बाद में जो कुछ बचा वो शौक से खाती है माँ। अपने पहलू में लिटाकर और तोते की तरह 1 12 5 14 हमको रटवाती है माँ। नहीं नहीं, प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है? कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। साल भर में या कभी हफ्ते में जुमेरात को जिंदगी भर का सिला एक फातिहा पाती है माँ। जिंदगी भर का सिला एक फातिहा पाती है माँ। घर से जब परदेश जाता है कोई नूरे नजर हाथ में कुरान लेके दर पे आ जाती है माँ। हाथ में कुरान लेके दर पे आ जाती है माँ। देखे बच्चे को जमानत में खुदाए पाक की, पीछे पीछे सर झुकाए दूर तक जाती है माँ। याद आता है, तवज्जो चाहता हूं, याद आता है शबे आशूर का कड़ियल जवा। याद आता है शबे आशूर का कड़ियल जवा, जब कभी उलझी हुई जुल्फों को सुलझाती है माँ। अल्लाह 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 अल्लाह, इत्तेहादे सब्रे लैला और हुसैन, बाप ने खींची सिला सीने को सहलाती है माँ। अली अकबर हुसैन के पास आए। बाबा इजाजत चाहते हैं, बाबा इजाजत चाहते हैं। हुसैन ने कहा जाओ बेटा, माँ से रुखसत हो लो। उम्मे लैला के पास आए। माँ इजाजत मिल गई। माँ मैं जा रहा हूं। मुझे नहीं मालूम मगर मख्तल में इतना मिलता है कि लैला ने एक मर्तबा पेशानी को चूमा, एक हाथ सीने में रखा, दूसरा हाथ सर पे रखा, कहा बेटा जाओ। कहा मेरे लाल जाओ मेरे बेटे जाओ। ज़ैनब के पास आए। फूफी अम्मा खुदा हाफिज। मख्तल में मिलता है, सुनिए, आपने किसी घर से जनाजा निकलते देखा होगा, आपने घरों से जनाजा निकलते देखा होगा। फूफी अम्मा के पास आए, सकीना के पास आए, बीबियों के पास आए। एक मर्तबा खैमे के अंदर हुसैन, एक खैमे के अंदर अली अकबर आ गए। रावी कहता है मैंने देखा खैमे का पर्दा कभी उठता था कभी गिरता था। खैमे का पर्दा कभी उठता था कभी गिरता था। क्या वजह थी? अली अकबर खुदा हाफिज कह देते थे, बाहर निकलने की कोशिश करते थे, बीबियां दोबारा पकड़ लेती थी, अली अकबर न जाइए। बीबियां दोबारा पकड़ लेती थी, अली अकबर न जाइए। सकीना दामन को पकड़ लेती थी। एक मर्तबा अली अकबर को इजाजत मिली, बस अज़ादारों मसाइब हो चुके, अली अकबर को इजाजत मिली। हुसैन के पास आए, हुसैन ने सवार किया, बेटा जाओ, सीने से लगाया, पेशानी को चूमा। हुसैन ने अली अकबर को सवार किया, अली अकबर घोड़े पे सवार हुए। अभी 2 कदम चले थे और 2 कदम मक्तल की तरफ चले थे कि एक मर्तबा अली अकबर ने किसी के गिरने की आवाज सुनी। अली अकबर ने किसी के गिरने की आवाज सुनी, पलट के देखा, बूढ़ा बाप जमीन पे बैठा हुआ था। अली अकबर घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाए। बाबा क्या आपने इजाजत नहीं दी? कहा नहीं बेटा हमने आपको इजाजत दी। कहा बाबा फिर गिरने का क्या सबब है? कहा मेरे लाल, काश तुम भी साहिब औलाद होते।
मेरे लाल, काश तुम भी साहिब औलाद होते, तुम्हें पता चलता एक बाप के लिए अपने जवान बेटे को रुखसत करना कितना मुश्किल होता है। अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, मख्तल की तरफ गए। चंद जुमले और, मख्तल की तरफ अली अकबर गए, मख्तल की तरफ अली अकबर गए। हुसैन आहिस्ता आहिस्ता खैमों की तरफ पीछे पलट के वापस आ गए। हुसैन खैमों की तरफ पलट के वापस आ गए। अली अकबर चले गए। न जाने हुसैन के दिल पे क्या गुजरी। एक मर्तबा लैला के खैमे में आए। लैला, उम्मे लैला दुआ करो, इस वक्त माँ की दुआ मुस्तजाब होती है। उम्मे लैला खैमे के पीछे आई, सर के बालों को खोल दिया, आसमान पे हाथ बुलंद किए, कहा या राद यूसुफ इला याकूब, ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, या राद इस्माइल इला हाजरा, ए इस्माइल को हाजरा से मिलाने वाले, रुद्द इलैया वलदी, मेरे बच्चे को मेरे पास पलट के वापस ला। अली अकबर पलट के वापस आए, माँ की दुआ मुस्तजाब हुई। हुसैन अली अकबर से आके मिले। जवान बेटा बूढ़े बाप से कहता है, बाबा आपने मेरी जंग को देखा? बाबा आपने मेरी जंग को देखा? कहा मरहबा मेरे लाल, मरहबा मेरे लाल, मैंने आपकी जंग को देखा, मैंने आपकी जंग को देखा। मगर फिर अली अकबर ने एक सवाल किया, शायद हुसैन के लिए यह सवाल बड़ा मुश्किल सवाल था। अली अकबर पलट के वापस आए, बाबा मेरी जंग को देखा? कहा हाँ मेरे लाल, मैंने आपकी जंग को देखा। कहा बाबा अगर 2 कतरे पानी के मिल जाए, बाबा अगर 2 कतरे पानी के मिल जाएं बाबा, मैं दिखा दूं बाबा, मैं दिखा दूं कि अली का खून मेरे रगों में घूम रहा है। क्या अली अकबर नहीं जानते थे? यहां एक बात की वजाहत कर देना जरूरी समझता हूं। क्या अली अकबर नहीं जानते थे कि बाबा प्यासे हैं? क्या अली अकबर को नहीं मालूम था कि हुसैन के पास पानी नहीं है? क्या अली अकबर नहीं जानते थे कि मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा है, मैं पानी नहीं मांग सकता? जानते थे, लेकिन नहीं, अली अकबर दुनिया को बताना चाह रहे थे कि मेरा बाबा कितना प्यासा है। अली अकबर दुनिया को बताना चाह रहे थे कि मेरा बाबा कितना कैसे बताया अली अकबर ने? कैसे? एक मर्तबा जब पानी तलब किया, हुसैन ने कहा मेरे लाल पानी तो है नहीं, एक काम करो, अपनी जबान मेरी जबान में डाल दो, अपनी जबान मेरी जबान में डाल दो। अली अकबर ने जबान निकाली, हुसैन के जबान में डाली, दुनिया को बताने के लिए एक जुमला कहा, या अबती लिसानु का ऐ बसु मिन लिसानी, बाबा आपकी जबान अली अकबर की जबान से भी खुश्क है, आपकी जबान अली अकबर की जबान से भी खुश्क है। उसके बाद फिर घोड़े पे सवार हुए। बाबा खुदा हाफिज। हुसैन ने कहा जाओ मेरे लाल, मैं कहूँगा मौला एक मर्तबा अली अकबर को फिर देख लीजिए। अब अली अकबर का चेहरा नसीब ना होगा, ये शबीह रसूल है, एक मर्तबा फिर देख लीजिए। हुसैन ने सवार किया, अली अकबर मख्तल में आ गए। लड़ते लड़ते वो वक्त आया कि एक शकी ने अली अकबर के सीने पे बर्छी की अनी उतार दी। अली अकबर के सीने पे बर्छी की अनी उतार दी। एक मर्तबा बेटे ने आवाज दी, बाबा अलैका मिन्नी सलाम, बाबा आप पर मेरा आखिरी सलाम हो। हुसैन ने अली अकबर की आवाज सुनी, हुसैन ने अली अकबर की आवाज सुनी। एक मर्तबा मख्तल में मिलता है, हुसैन खड़े हुए मख्तल जाने लगे। रावी कहता है मैंने देखा हुसैन 2 कदम चलते थे फिर गिर जाते थे। मैंने देखा हुसैन 2 कदम चलते थे फिर गिर जाते थे, फिर 2 कदम चलते थे फिर गिर जाते थे और कहते जाते थे या अली या अली। न जाने किस अली को पुकार रहे थे, शायद बाबा को नजफ से पुकार रहे थे। बाबा मेरा जवान बेटा सीने पे बर्छी के फल को खाए सो गया।
हुसैन अली अकबर के लाशे के पास आए, लाशे अली अकबर के पास आए, हुसैन की आंखों का नूर चला गया। अली अकबर के लाशे के पास आए, बेटे के सर को उठाया। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, अल्लामा मजलिसी बिहारुल अनवार में लिखते हैं, इस तारीख को सुन लीजिए, इन जुमलों को दिल थाम के सुन लीजिए। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि हुसैन जब अली अकबर के लाशे के पास आ रहे थे, हुसैन ने 3 मंजर देखे। जैसे जैसे हुसैन करीब आते गए वैसे वैसे हुसैन ने 3 मंजर देखे। क्या देखा? पहला मंजर हुसैन ने क्या देखा? जैसे अली अकबर के लाशे के पास आए, हुसैन ने देखा जवान बेटा जमीन के ऊपर अपनी एड़ियों को रगड़ रहा है। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, जैसे अली अकबर के लाशे के पास आए, पहला मंजर यह देखा कि जवान बेटा, अपना जवान बेटा गर्म करबला की गर्म रेती पे अपनी एड़ियों को रगड़ रहा है। हुसैन जमीन पे बैठ गए, फिर हुसैन खड़े हुए, आहिस्ता आहिस्ता 2 कदम हुसैन और आगे चले। हुसैन ने दूसरा मंजर देखा। क्या मंजर देखा? जवान बेटा अपने सीने पे हाथ रखे बर्छी के जख्म को छुपाए हुए कि कहीं मेरा बाबा ना देख ले। ये दूसरा मंजर देखा हुसैन ने। फिर जमीन पे बैठ गए हुसैन, फिर जमीन पे बैठ गए हुसैन। तीसरा मंजर सुनेंगे, दिल थाम के सुनिएगा, बहुत रोएंगे आप, बहुत रोएंगे आप। अल्लामा मजलिसी कहते हैं, तीसरा मंजर हुसैन ने क्या देखा? खड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता लाश अली अकबर, जवान अली अकबर, कड़ियल अली अकबर के लाश के नजदीक आए। हुसैन ने क्या देखा? एक नकाब पोश बीबी खड़ी है। जब नजरों को उठा के देखा, ज़ैनब खड़ी थी। भैया आपसे ये लाशा ना उठ पाएगा। भैया आपसे ये लाशा न उठ पाएगा। हुसैन ने ज़ैनब को देखा, बहन ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूँ, जाओ खैमे में चली जाओ। ज़ैनब खैमे में चली गई। हुसैन अली अकबर के पास बैठे, एक और इम्तिहान देना था, एक और इम्तिहान देना था। अली अकबर के पास बैठे, मेरे लाल अली अकबर, ये कौम अशकिया ने तुम्हें क्या कर दिया? एक मर्तबा बेटे ने बाप से कहा, बाबा सीने में बहुत दर्द हो रहा है। इस इम्तिहान हुसैन को देखिए, इस इम्तिहान हुसैन को देखिए, बाबा सीने में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ आजादारो, एक मर्तबा हुसैन ने बर्छी की अनी को अली अकबर के सीने से निकाला। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, खून का फव्वारा निकला, हुसैन के चेहरे पे खून आ गया। आवाज दी है अली अकबर, ऐ अली अकबर। खून का फव्वारा मौला के चेहरे अकदस में आया। आवाज दी मेरे लाल अली अकबर। अली अकबर इस दुनिया से उठ गए। अब हुसैन अली अकबर को उठाना चाहते हैं। बूढ़ा बाप है, जवान लाशा है, हुसैन अली अकबर को उठाना चाहते हैं। अजादारों, बाप से ये लाशा उठाया न गया। हुसैन खड़े हुए, एक मर्तबा कहा, बुनैया अलद दुनिया बादक लाफा, मेरे लाल तुम्हारे बाद हुसैन के लिए ये दुनिया अंधेरा हो गई। तुम्हारे बाद हुसैन के लिए ये दुनिया अंधेरा हो गई। फिर जमीन पे बैठ गए, फिर अली अकबर को उठाने की कोशिश की, फिर ना उठा पाए। एक मर्तबा खड़े हुए, खैमे की तरफ निगाह की, आवाज दी, ऐ बनु हाशिम के बच्चों आओ, अली अकबर का जनाजा उठाओ। जवानी में मर रत है किसकी, ज़ईफ़ी में कांधों पे मैयत है किसकी, खुदा दुश्मनों को ये गम न दिखाए कभी, ज़ईफ़ी में ये दिल न पाए कभी। बहन को ये मौला की आवाज आई, अंधेरा है आँखों में, मजबूर बाप
यहाँ मदुआ में मुसल्ला बिछाए अभी, वहाँ लाश बेटे की खैमों में आए अभी। जो बेटे को देखा फटा हुआ सीना, पुकारी ये माँ बस हुआ खाक जीना। जीऊंगी मैं अब कैसे ये दाग उठा के अभी। खुदा मुझको दुनिया से जल्द उठा ले अभी। तमन्ना थी मुझको के दुल्हा बनाऊं, मेरे लाल के सर पे सेहरा सजाऊं। जरा ठहरो माँ अपनी हसरत निकाले अभी, के लाशों पे फूलों की चादर उड़ा ले अभी। ओ मेरे अकबर आजा, ज़ख्मे जिगर बता जा, क्यों चांद सी सूरत को खून में डूब रहा है। माँ से भी क्यों खफा हो, कुछ तो जरा बताओ। गोदी में आसमाओ, ओ नौजवान अकबर, ओ मेरे अकबर आजा, ज़ख्मे जिगर बता जा। माँ का ये हाल देखो, दर्दे जिगर को पूछो। किस्मत ने ये दिखाया दागे जवान बेटा। अब जी के क्या करूं मैं, ओ नौजवान अकबर। अरमान थी दिलों में शादी तेरी रचाओ, दुल्हा तुझे बना लो, मेहंदी तुझे लगा लो। किस्मत की कम नसीबी, ओ नौजवान अकबर, ओ मेरे अकबर आजा, ज़ख्मे जिगर बता जा। किन किन मुसीबतों से 18 साल पाला, माँ की ये मेहनतों पे तुझको रहम न आया। जंगल में सो गए ओ नौजवान अकबर, ओ मेरे अकबर आजा, ज़ख्मे जिगर बता जा। बेआस कर गए हाय माँ जी के क्या